नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जनवरी 2026 की 8 नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है, वेतन 55,000 रुपए स्टार्टिंग है। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोगों की भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट हैं, जनवरी 2026 की 8 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि इन भर्तियों में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके साथ ही कुल पदों की भर्ती कितनी है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट हैं जनवरी 2026 की 8 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम आप लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रह जाता है 2026 की जनवरी महीने की 8 नई भर्तियों को लेकर, तो कमेंट करके जो भी आपके क्वेश्चन डाउट से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 की जो 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है सुपरवाइजर पदों की 2026 की जनवरी महीने की नई भर्ती है। आधार कार्ड ऑफिस की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई। इसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का जारी हो गया है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गया है। आधार कार्ड सुपरवाइजर की तरफ से 2026 की नई भर्ती, जिसमें कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पर दोस्तों पद का नाम की बात करें तो यहाँ पर आधार सुपरवाइजर, इसके साथ आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है। नौकरी का स्थान ऑल इंडिया है। इसके साथ आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डेट्स के बारे में डिस्कस करने की यहाँ पर इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर आधार कार्ड ऑफिस में जो सुपरवाइजर और ऑपरेटर पदों की भर्ती, इसमें योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो पढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों को निम्न में से कोई एक योग्यता पूरी करनी होगी, यानी जो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, इनमें से अगर आपके पास एक भी योग्यता रहेगा तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पहला योग्यता बताया गया है, जो कि यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं 12th पास इंटरमीडिएट, यानी कि अगर 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास नहीं है, 10वीं पास हो तो इसके साथ ही 2 ईयर की ITI का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ITI नहीं है, 10वीं पास है, तो आपके पास 3 ईयर की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके साथ आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, सुपरवाइजर भर्ती 2026 में नौकरी कैसे मिलेगी, तो दोस्तों आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 में चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा, जिसमें कि इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला नंबर बताएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। दूसरा स्टेप में आधार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। तीसरे स्टेप में तीसरे नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चौथे नंबर में अप्रूवल बाय CSC स्टेट अथॉरिटी है। फिर पांचवें नंबर में फाइनल अलॉटमेंट एंड एट आधार सेंटर, यानी दोस्तों फाइनली आपके यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा आधार सेंटर पे। इसमें पढ़ सकते हैं। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, एज पर रूल नियम के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस बताइए। अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर आपको विजिट करके ही वैकेंसी को अप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों दूसरी भर्ती बताते हैं, जो कि जनवरी 2026 की दूसरी भर्ती निकलकर आ गई, जिसका फॉर्म 2026 के जनवरी के महीने में भर सकते हैं। होमगार्ड की तरफ से 2026 की जनवरी महीने की दूसरी भर्ती निकलकर आ गई, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का भी जारी हो गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों डेट्स की बात करें कि होमगार्ड भर्ती 2026 की पढ़ सकते हैं। होमगार्ड वैकेंसी 2026 जनवरी अपडेट, यहाँ पर दोस्तों बताया गया लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है, तो 30 जनवरी 2026 तक इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों ग्रामीण होमगार्ड के लिए 7वीं पास योग्यता है, जबकि शहरी होमगार्ड के लिए 10वीं पास योग्यता है। इसके साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, न्यूनतम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 19 साल है और अधिकतम एज लिमिट 40 यानी कि 40 साल है। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें फिजिकल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर होमगार्ड भर्ती 2026 में आपकी हाइट कितनी रहेगी, तो यहाँ पर पुरुषों की लगभग हाइट 162 सेंटीमीटर की है और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर का है। और चेस्ट केवल पुरुष के लिए है, जो कि सामान्य के लिए 81 सेंटीमीटर है और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर है। इसके साथ दोस्तों फिजिकल टेस्ट में क्या क्या शामिल रहेगा उसका भी डिटेल बताएगा। तो यहाँ पे रनिंग हो गया, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षा है। फिजिकल स्टैंडर्ड जिले के अनुसार अलग हो सकता है, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना होगा। इसके साथ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, होमगार्ड भर्ती 2026 में चयन प्रक्रिया क्या है, तो फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट आपका यहाँ पर पेट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका यहाँ पर PST है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी किया जाएगा। इसके साथ पढ़ सकते हैं अधिकांश जिलों में लिखित परीक्षा नहीं होती है, एज पर रूल नियम के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहीं से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखेंगे तो होमगार्ड की वैकेंसी का डिटेल है, जिसमें आप यहाँ पर लास्ट डेट भी पढ़ सकते हैं 30/1/2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों आपको तीसरी भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के जनवरी के महीने भर सकते हैं, जो कि यहाँ पर वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 2026 जनवरी महीने की तीसरी भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का भी जारी हो गया। योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है और मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स है। डेट्स के बारे में बात करें कि यहाँ पर कब तक फॉर्म भरा जाएगा,
तो दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई करने का 22 जनवरी 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो वन विभाग भर्ती 2026 की निकल कर आ गई है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर कि क्या बताया गया वैकेंसी का, कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर कौन कौन से पदों की भर्ती है वन विभाग की तरफ से 2026 की जो जनवरी महीने की भर्ती है। तो यहाँ दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की 896 पदों की भर्ती है, फॉरेस्टर की 47 पदों की भर्ती है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 943 पदों की भर्ती निकल कर आ गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें, कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका कैंडिडेट मस्ट है पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th क्लास, यानी कि अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर फॉरेस्टर पोस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट है पास 10th प्लस टू इंटरमीडिएट साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है, तो आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो दोस्तों स्टार्टिंग एज लिमिट मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन्स को यहाँ पर नियम के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल पोस्टिंग विल बी डन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, तो इस चीज को देख सकते हैं। सैलरी की बात करें कि वेतन कितना मिलेगी वन विभाग में, तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्रॉक्स 19,900 रुपया से लेकर 63,200 रुपया, फॉरेस्टर के लिए अप्रॉक्स 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया है सैलरी एज पर रूल नियम के अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें कि यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2026 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर पहले नंबर बताया गया रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 150 मार्क्स 150 मिनट में सॉल्व करने रहेंगे। फिर आपका सेकंड दूसरे नंबर में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी हाइट चेस्ट वेयर एप्लीकेबल है वो आपका मेजर किया जाएगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग एंड अदर टास्क आपके कराए जाएंगे। फिर फाइनली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद ही द स्टैंडर्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यूजुअली बेस्ड ऑन 10th और 12th लेवल, यानी जो आपका परीक्षा होगा दोस्तों 10वीं और 12वीं के लेवल के आधार पर ही एग्जाम होगा, तो उससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, इसके साथ फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। फिर डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ ही यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ही अप्लाई करिएगा। चलिए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं जो कि चौथी भर्ती निकल कर आ गई है। कौन सी भर्ती है, तो दोस्तों जो चौथी भर्ती निकल कर आ गई है डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2026 की जनवरी महीने की नई भर्ती है। इसमें भी योग्यता 10वीं पास है। बता दें कि मेल और फीमेल लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकल कर आ गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। जॉब लोकेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन वेरियस पोर्टल, यहाँ पर पोस्टल सर्विस सर्कल्स अक्रॉस इंडिया, यानी दोस्तों अक्रॉस इंडिया के लिए वैकेंसी, जिसमें यूपी होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, वेस्ट बंगाल होगा, ओडिशा होगा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी जो पोस्ट ऑफिस की सर्किल है ऑल ओवर इंडिया वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम योग्यता आपका 10वीं पास से 12वीं पास से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी, लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफिस के लिए मिनिमम योग्यता 10वीं पास अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। चलिए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं जो कि 5वीं भर्ती। कौन सी भर्ती, तो दोस्तों बता दें कि रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी की 2026 की जनवरी महीने की 22,000 पदों की नई भर्ती, योग्यता 10वीं पास है। इस वैकेंसी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर 6वीं भर्ती बताते हैं जो कि यहाँ पर हमारा एफसीआई की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रहा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आप वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, एफसीआई यहाँ पे भर्ती 2026, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स देख पाएंगे। इसके साथ दोस्तों जो अगली भर्ती है 7वीं भर्ती इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से भर्ती। चलिए दोस्तों आपको गूगल पे हम सर्च करके बताते हैं कि इन भर्तियों का डिटेल आपको कैसे देखना है। तो इसके लिए आपको गूगल पे चले आना होगा। जो पहली वेबसाइट है आपको गूगल पे टाइप करना होगा falananews.com। जी हाँ दोस्तों क्या टाइप करना है, falananews.com आपको टाइप करना, मैं आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं FALANANEWS news.com falananews.com लिख के जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है इस पे आपको ओके करना है। पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली भर्ती रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, दूसरी भर्ती इनकम टैक्स है, तीसरी भर्ती आपकी एफसीआई है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं एफसीआई भर्ती, चौथी भर्ती आधार सुपरवाइजर है, फिर 5वीं भर्ती यहाँ पर आपको दूसरी वेबसाइट पे आना होगा जो कि मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। गूगल पे आना है दोस्तों फिर से, फिर यहाँ पे टाइप करना है nextnaukri.com स्पेलिंग आप करेक्टली टाइप करिएगा, जिसमें आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप इस को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है next nextnaukari.com लिख के ओके करके गूगल पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए जो पहली वेबसाइट ओके करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए 5वीं भर्ती रेलवे टीटी हो गया, इसके साथ यहाँ पे 6वीं भर्ती आंगनबाड़ी 2026 की भर्ती है, प्राइमरी टीचर यहाँ पे 7वीं भर्ती है, फिर वन विभाग की 8वीं भर्ती है, इसके साथ होमगार्ड हो गया, एसबीआई हो गया। यहाँ पे देखिए 8 से भी अधिक भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों डिस्क्लेमर ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने से पहले वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया ताकि आप तक जॉब की अपडेट पहुंच पाए और आप वैकेंसी की अप्लाई करें और वैकेंसी के लिए तैयारी कर पाएं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स है किसी वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया, कहीं भी कोई भी डाउट्स आपको रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।